हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप के बेसिक सर्किट डायग्राम क्या होते हैं, उनकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल को किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। राइट। तो स्टार्ट करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप से। डी फ्लिप फ्लॉप को हम डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। राइट। और इसको हम एस आर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि एस आर फ्लिप फ्लॉप अगर हमारे पास अवेलेबल है तो डी फ्लिप फ्लॉप उससे कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, और फिर उसी की हेल्प से हम इजीली उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। राइट। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ। तो देखिए, डी फ्लिप फ्लॉप, ये डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं इसको। और इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना चाहें इन टर्म्स ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो अगर हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, जिसमें एस ये इनपुट हो गया, आर ये इनपुट हो गया, ये क्लॉक इनपुट हो गया, क्यू और क्यू बार ये आउटपुट हो गए। ठीक है। तो अगर हम एस और आर के बीच में अगर एक नॉट गेट लगा दें तो ये वाला जो सर्किट होता है, जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, वो कन्वर्ट हो जाता है डी फ्लिप फ्लॉप में। राइट। तो इसी की हेल्प से हम इजीली सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, पहले क्या करेंगे, हम एस आर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में आपको पता है, देखिए ये अभी तक हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया यूजिंग नॉर लैच। ठीक। अब यहाँ पे एस, यहाँ पे आर होता है, लेकिन हमें अगर डी फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करना है, ठीक है ना, उसके लिए सर्किट बनाना है, तो यहाँ पे बस केवल क्या करेंगे, हम एक नॉट गेट लगा देंगे एस और आर के बीच में। ठीक है। और इस कॉमन टर्मिनल को ही बोलते हैं क्या, डी टर्मिनल। यहाँ पे हम इनपुट देंगे। तो ये सर्किट डायग्राम हो गया डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। राइट। और ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। अब देखते हैं हम इसकी ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉप इंप्लीमेंट करेंगे। राइट। तो देखिए, ट्रुथ टेबल में क्लॉक सिग्नल आ गया, डी इनपुट और क्यू एन प्लस बना गया। अब क्लॉक इनपुट या तो जीरो होगा, जब जीरो होगा तो डी से इंडिपेंडेंट होगा, और इसकी जो क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या होगी, क्यू एन। ये हम ऑलरेडी एस आर फ्लिप फ्लॉप में देख चुके हैं। राइट। तो यहाँ पे क्या है, एस और आर की कोई वैल्यू हो, कोई मतलब नहीं होता। जब क्लॉक जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी, प्रेजेंट स्टेट। ठीक। अब इसके बाद अगर हमने क्लॉक यहाँ पे वन अप्लाई कर दी, तो डी के लिए केवल दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। जब ये ज़ीरो होगा इसका मतलब क्या है कि एस हमने यहाँ पे ज़ीरो अप्लाई किया है, और ये जब जीरो होगा तो यहाँ पे वन आएगा। आर इज इक्वल्स टू वन अप्लाई किया है, तो एस इक्वल टू ज़ीरो और आर इक्वल टू वन के लिए जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो क्या हो जाता है, रीसेट, मतलब कि क्यू एन प्लस वन जीरो हो जाता है। ठीक। इसी तरीके से अगर डी की वैल्यू वन है तो इसका मतलब क्या है कि एस की वैल्यू आप जीरो अप्लाई कर रहे हैं, आर की वैल्यू आप यहाँ पे एस की वैल्यू वन और आर की वैल्यू जीरो अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा एस, क्योंकि वन है तो यहाँ पे वन आ गया। तो देखिए, इस टेबल को बहुत इजीली फिल कर सकते हैं। डेटा फ्लिप फ्लॉप इसीलिए बोलते हैं कि जो हम इनपुट देते हैं एज इट इज़ वो क्या बन जाता है, नेक्स्ट स्टेट में जाके सेव हो जाता है। तो जीरो देंगे तो जीरो सेव हो जाएगा, वन इनपुट देंगे अगर डी फ्लिप फ्लॉप में तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो वन हो जाएगी, इरेस्पेक्टिव टू द प्रीवियस स्टेट। ठीक। तो ये ट्रुथ टेबल हो गई। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में डी और क्यू एन की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्यू एन प्लस वन फाइंड करते हैं। तो यहाँ दो वेरिएबल हैं तो चार पॉसिबिलिटी होंगी, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। ठीक। अब देखिए, जब ये यहाँ पे जीरो जीरो है, ठीक है ना, मीन्स की इनपुट आपने जीरो दिया है और प्रेजेंट स्टेट भी जीरो है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। तो देखिए, जब जीरो इनपुट देते हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाती है, जीरो। तो क्यू एन से कोई मतलब ही नहीं है, इस स्टेट और इस स्टेट में जीरो 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 वन में दोनों में डी की वैल्यू क्योंकि जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट भी जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से इन दो केसेस में क्या होगा कि डी की वैल्यू क्योंकि वन है, तो यहाँ ट्रुथ टेबल से आपको क्लियर है कि क्यू एन प्लस वन की वैल्यू वन हो जाएगी इररेस्पेक्टिव टू द प्रेजेंट स्टेट दैट इज क्यू एन। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन वन, वन एंड वन। ठीक।
अच्छा, अब इसके लिए अगर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उसके लिए क्या होगा देखिए, हमें टू वेरिएबल के मैप बनाना पड़ेगा। टू वेरिएबल के मैप में हमें फाइंड करना पड़ेगा क्यू एन प्लस वन, क्यू डी और क्यू एन के टर्म्स में। या देखिए यहाँ से सिंपली आप देख सकते हैं क्या, कि जो क्यू एन प्लस वन है वो एग्जैक्टली इक्वल है डी के, तो क्यू एन प्लस वन डी के इक्वल हो जाएगा, और इसे हम के मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ये क्यू एन प्लस वन वन कहाँ पे है, जब डी ज़ीरो है, सॉरी डी जब वन है, और क्यू एन जब ज़ीरो है, और क्यू एन जब वन है। तो डी वन है, क्यू एन जहाँ पे ज़ीरो है, और यहाँ पे क्या है, वन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ही पेयर बनेगा, तो यहाँ पे क्यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी। ठीक है, ये हमने पहले ही बता दिया था। तो ये क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने फाइंड कर ली। अब लास्ट फाइंड करते हैं इसके लिए एक्साइटेशन टेबल। तो देखिए एक्साइटेशन टेबल में हमें क्यू एन और क्यू एन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इनपुट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो वो हम फाइंड करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। तो देखिए जीरो जीरो, जीरो जीरो ये पैटर्न मिल रहा है आपको, ठीक है ना। इसके लिए डी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो आपने जीरो लिख दिया। ठीक, और जीरो वन के केस में, जीरो वन के केस में देखिए ये वाला पैटर्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, वन। ठीक, इसी तरीके से वन जीरो, तो वन जीरो के केस में ये देखिए, जब क्यू एन वन है, क्यू एन प्लस वन क्या है, जीरो, तो डी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख दिया। और यहाँ पे वन वन, तो ये लास्ट वाला केस है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, वन। ठीक है, और इस टेबल को इजीली फिल कर सकते हैं आप, क्योंकि देखो आपको पता है क्या, कि जो क्यू एन प्लस वन है वो डी के बराबर है, तो डी भी किसके बराबर होगा, क्यू एन प्लस वन। तो डी में वही वैल्यू आ जाएंगी जो क्यू एन प्लस वन की है, जैसे जीरो वन जीरो वन, तो जीरो वन जीरो वन, ईजिली आप फिल कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। देखिए टी फ्लिप फ्लॉप में जो टी है उसका मतलब होता है टॉगल, तो टी फ्लिप फ्लॉप फ्लॉप को हम क्या बोल सकते हैं, टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं। अब इसके लिए जो सर्किट हमें ड्रॉ करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए समझ लेते हैं कि जे के फ्लिप फ्लॉप में ही क्या होती हैं, हम दो कंडीशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जब जे के या तो जीरो जीरो हो या तो वन वन हो। तो कुल मिला के अगर हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है, आपको पता है, ठीक है, तो आप टी फ्लिप फ्लॉप का बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे जब दोनों को जब आप सॉर्ट कर दोगे जे और के को, ठीक है, तो और यहाँ पे ये जो कॉमन टर्मिनल होगा इसी को क्या बोलते हैं, टी टर्मिनल। तो ये जो है जे के फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो टी फ्लिप फ्लॉप में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। अब इसके सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो देखिए ये तो जे के फ्लिप फ्लॉप का सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे जे लिखते हैं, यहाँ पे के लिखते हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप। अब इसी को टी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, ठीक, और इसी को क्या बोल देंगे, टी टर्मिनल। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम बन गया, राइट। हम मेंशन कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में क्या होगा, कि हम हमारे पास इनपुट्स क्या हैं, यहाँ पे क्लॉक सिग्नल टी इनपुट, और हमें फाइंड करना होता है क्यू एन प्लस वन, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेट। तो वो हम यहाँ पे टेबल में मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास जो भी चीज़ें वो हम लिख लेते हैं, राइट। देखिए जैसे हमने टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया था, तो उसमें अगर हमने ज़ीरो क्लॉक दी थी, तो चाहे कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, अगर हमने क्लॉक नहीं दी, क्लॉक ज़ीरो दी है, तो इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट जो क्यू एन प्लस वन होता है वो क्या रहती है, प्रेजेंट स्टेट, ठीक, क्यू एन। अब जब हमने क्लॉक अप्लाई कर दी, क्लॉक एक्टिव कर दी, तो या तो टी की वैल्यू जीरो हो सकती है या तो वन हो सकती है। तो जब जीरो होगी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जे और के दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो, और जे के जब जीरो जीरो होता है तो क्यू एन प्लस वन क्या होता है, क्यू एन। और जे के जब वन वन होगा, क्योंकि टी की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे भी जे की वैल्यू वन हो जाएगी, के की वैल्यू वन हो जाएगी,
तो उस केस में टॉगल कंडीशन आती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू एन बार। तो ये होगी ट्रुथ टेबल। अब इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इस टेबल की हेल्प से हम कैसे ड्रॉ करेंगे। उसमें इनपुट्स क्या रहेंगे आपके पास, टी रहेगा, क्यू एन रहेगा, ठीक है ना, और आप फाइंड करोगे क्यू एन प्लस वन। तो देखिए टी और क्यू एन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम क्यू एन प्लस वन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दो वेरिएबल की डिफरेंट चार वैल्यू हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक। अब जब टी की वैल्यू जीरो है, क्यू एन की वैल्यू जीरो है, ठीक है, जब टी की वैल्यू जीरो है तो क्यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या है, क्यू एन। तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी प्रेजेंट स्टेट, वही नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी। तो इन दो कंडीशन में क्या होगा कि जो ये चीज़ है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी 0 1। ठीक, 0 0 1 1। अब जब टी की वैल्यू वन है, टी इक्वल टू वन, तो इस केस में क्या होगा कि क्यू एन प्लस वन जो है वो प्रेजेंट स्टेट का बार हो जाएगी। तो मतलब अगर जीरो है तो वन हो जाएगा, और अगर वन है तो जीरो हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल तैयार हो गई। अब इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए टी और क्यू टू वेरिएबल का की मैप बनेगा, और उसकी हेल्प से हम क्यू एन प्लस वन की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो देखिए क्यू एन प्लस वन कहाँ पे वन है, जब टी ज़ीरो है और क्यू एन वन है। जब टी ज़ीरो है और क्यू एन वन है तो यहाँ पे हमने वन फिल कर दिया। या जब टी वन है और क्यू एन क्या है, ज़ीरो, तो टी वन है और क्यू एन ज़ीरो है, तो इसमें हमने वन फिल कर दिया। तो यहाँ पे तो सिंगल सिंगल टर्म ही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, टी क्यू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके लिए, इस टर्म के लिए टी क्यू एन बार प्लस इस टर्म के लिए टी बार क्यू एन। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्सॉर गेट। तो हम देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म में ये लिख सकते हैं ना, क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू टी एक्सॉर विद क्यू एन। तो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक, अब लास्ट हम देखते हैं क्या है, एक्साइटेशन टेबल। तो देखिए एक्साइटेशन टेबल में क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की फोर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब 0 0 के केस में देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल से 0 0 मतलब कि ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक, टी की वैल्यू क्या है, 0। नेक्स्ट क्या है, 0 1 0 1, ये कंडीशन एक केवल एक ही है, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक, फिर इसके बाद 1 0 1 0 पैटर्न, 1 0 ये वाला पैटर्न है, तो इसमें टी की वैल्यू क्या है, 1। और लास्ट 1 1, तो 1 1 के केस में ये बचा हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 0। ठीक, तो यहाँ पे हमने 0 फिल कर दिया। ठीक, तो ये हो गई एक्साइटेशन टेबल। ठीक, इसको आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है क्यू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू टी प्लस क्यू टी एक्सॉर विद क्यू एन। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी क्या, अगर ए प्लस ए एक्सॉर बी इज इक्वल्स टू सी है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी एक्सॉर सी, एंड बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए एक्सॉर सी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी क्यू एन एक्सॉर विद क्यू एन प्लस वन। तो ये बेसिकली क्या है, एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल। 0 0 0 1 1 0 1 1, जब सेम है तो 0, ठीक है ना, और जब डिफरेंट है 0 1 या 1 0 तो आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से एक्साइटेशन हम टेबल फिल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू एवरीवन।